प्यारे बच्चों, आज हम प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार या चमकदार तल से टकराकर वापस उसी मार्ग में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कोई एक पॉलिशदार एक तल लेते हैं, M1 और M2, ठीक है। इस पे कोई प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही है और यहाँ आके टकराती है, इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, और यहाँ से टकराकर ये या तो इसी मार्ग पे वापस जाएगी या यहाँ अभिलंब से इतना ही कोण बनाते हुए इस दिशा में चली जाएगी। इसे कहेंगे परावर्तित किरण। ये है अभिलंब, इसको नाम दे देते हैं N, और ये हो गया मान लिया B। तो इसमें प्रकाश किरण यहाँ आके टकराई और यहाँ से उधर रिफ्लेक्ट हो गई। ये इसी मार्ग पे भी वापस जा सकती है, इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये जब यहाँ टकराती है तो ये अभिलंब के साथ में एक कोण बनाती है I, जिसे हम कहते हैं आपतन कोण। और इतना ही एंगल इधर बनता है जब ये परावर्तित होती है R, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम एक, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके आपतित किरण, अभिलंब और ये परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा नियम क्या है? नियम 2, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों
बराबर होते हैं, यानी कि कोण I इज इक्वल टू कोण R के। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये आपकी जो है परावर्तन का निगमन। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम कोई शीश मिरर लेते हैं तो इसको धूप में सूर्य को दिखाएं तो उसका सूर्य का रिफ्लेक्शन जैसे इधर से आएगा तो इस दीवार पे हमको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। थैंक यू।